शीर्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अखंड द्वादशी कहते हैं और इस द्वादशी की बड़ी अद्भुत महिमा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो वराह पुराण की हम लोग सबसे पहले माने तो वराह पुराण के अनुसार जो पुरुष नियम पूर्वक रहकर मार्गशीर्ष महीने की द्वादशी तिथि के दिन खिले हुए पुष्पों की वनमाला तथा चंदन आदि को मुझ पर चढ़ाता है, उसने मानो 12 वर्षों तक मेरी पूजा कर ली। देखिए कितना अद्भुत योग है ये। सुबह सुबह हम स्नान कर लें और पारण करने के पहले ही यदि संभव हो तो ये पूजन हम लोग कर लें। भगवान कह रहे हैं कि पुष्पों की वनमाला तथा चंदन आदि को मुझ पर जो चढ़ाता है, तो आप क्या करना कि सीधे सीधे पंचोपचार से पूजन कर लेना। कैसे पूजन करना है कि सबसे पहले आप भगवान को तिलक करना, फिर उसके बाद आप भगवान को पुष्प चढ़ाना। तो खिले हुए पुष्प भगवान कह रहे हैं, है ना। तो आप पुष्प चढ़ाना, तुलसी दल चढ़ाना, दौना चढ़ाना, लेकिन जब चढ़ाना ये पुष्प आदि तो उसके अंदर सफेद चंदन लगा देना। सफेद चंदन आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, वो लगाकर आप भगवान के ऊपर अर्पित कर देना। फिर तीसरा आप धूप दिखाना, फिर उसके बाद दीप दिखाना, फिर उसके बाद आप भगवान को भोग प्रसादी चढ़ाना। जो भी आपके घर में भोग प्रसादी लगती हो वो आप चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद आरती कर लेना। ठीक है, ये पूजन हो गया आपका जैसे भगवान ने बताया है। इतना ही कर लेने मात्र से ना आपको 12 वर्षों तक भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा करने का पुण्य लाभ उस भक्त को मिल जाता है। ये बिल्कुल वराह पुराण की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वराह पुराण में ही आगे आता है कि मार्गशीर्ष मास में चंदन एवं कमल के पुष्प को एक साथ मिलाकर जो भगवान विष्णु को अर्पण करता है उसे महान फल प्राप्त होता है। तो कमल का पुष्प आपके यहाँ पे मिल जाए मार्केट में भी तो आप उसे खरीद कर ले आइएगा और उसके अंदर सफेद चंदन लगाकर आप भगवान को चढ़ाइएगा। भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं अथवा तो किसी भी अवतार विष्णु जी के अवतार को आप चढ़ा सकते हैं। अब ये भी सुन लीजिए कि यदि विष्णु जी का फोटो नहीं हो, कोई मूर्ति नहीं हो आपके पास और केवल आपके पास शिवलिंग रखा हो ना, तो ये काम आप शिवलिंग पर भी कर सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग और शालिग्राम इन दोनों पर आप किसी भी देवी देवता का पूजन कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। कमल का पुष्प चढ़ाना है सफेद चंदन लगाकर उसके अंदर। अग्नि पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री कृष्ण का पूजन करके जो मनुष्य लवण का दान करता है वह संपूर्ण रसों के दान का फल प्राप्त करता है। देखिए, लवण का दान यानी नमक का दान करना है। अब ये पिसा हुआ नमक नहीं, आपको ना मार्केट से खड़ा नमक लाना है और उसका दान करना चाहिए। अब कौन दान लेगा, है ना। आजकल लोग पिसे हुए नमक का ही दान लेंगे, अगर लेंगे भी तो आप एक काम करना कि खड़ा नमक ले आना और ना उसको गौशाला में दान कर देना। ठीक है, वो गायों के उपयोग में आ जाएगा। उनको जो चारा बनता है ना, खाना जो बनता है, उनके लिए जो अनाज पकता है ना, उसके अंदर ही खड़ा नमक उपयोग हो जाता है। समझ गए आप लोग कि कहाँ दान करना है। ऐसे आप लोग किसी को देने जाएंगे ना खड़ा नमक तो कोई लेगा नहीं, और नमक कभी भी खड़ा ही दान किया जाता है, पिसा हुआ नमक नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, करते हैं महाभारत की बात। महाभारत के अनुशासन पर्व में आता है कि द्वादश्याम मार्ग शीर्षे तु अहोरात्रेण केशवम अर्चयाश्वमेधम प्राप्नोति दुष्कृतम चास्य नश्यति। देखिए, इसका अर्थ समझिए कि मार्गशीर्ष मास के द्वादशी तिथि को उसकी रात्रि में, समझ गए, रात्रि में अहोरात्रेण केशवम अर्चयाश्वमेधम प्राप्नोति। जो भगवान की पूजा करता है, दिन में हो चाहे रात में हो, पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। बिल्कुल महाभारत का यह श्लोक है। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए राम जी को कितने पापड़ बेलने पड़े, कैसे कैसे युद्ध करने पड़े, पांडवों को कैसा कैसा युद्ध करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर भगवान हमको सहज में ही इसका पुण्य प्रदान करने का अवसर दे रहे हैं। समझ गए आप लोग, दिन और रात। तो आप 2 टाइम पूजन कर लेना। भगवान का पूजन आप शाम को भी कर लेना, सुबह में भी कर लेना। इस प्रकार से आप खूब लाभ लेना।
बस आपको पूजन ही करना है। पूजन मैंने आपको बता दिया कि कैसे पूजन करना है आपको, है ना। पंचोपचार से पूजन करना है, बस इतना ही तो करना है महाभारत के अनुसार। अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाएगा। अब स्कंद पुराण की हम लोग बात करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष मास में श्री भगवान विष्णु को या उनके अन्य स्वरूप को स्नान कराने का विशेष महत्व है, विशेषतः द्वादशी को। देखिए इसी द्वादशी की बात हो रही है। ये जो द्वादशी पड़ रही है जिसका नाम है अखंड द्वादशी 12 दिसंबर को, तो इसी में स्कंद पुराण का वर्णन है कि स्नान कराने का विशेष महत्व है, विशेषतः द्वादशी को। इस दिन श्री कृष्ण को शंख के द्वारा दूध से स्नान कराएं। तो आप क्या काम करना कि शंख लेना, दक्षिणावर्ती शंख हो चाहे वामवर्ती शंख हो, कोई भी शंख चल जाएगा। जो भी आपके घर में शंख अवेलेबल हो उसी शंख को लेना। सबसे पहले आप पानी डालने के बाद आप जल से स्नान कराना पहले भगवान को, फिर उसके बाद उसी शंख में दूध रखना, दूध से फिर भगवान को स्नान कराना। मंत्र कौन सा बोलेंगे आप? ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। यही मंत्र है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। मार्गशीर्ष मास में इसी मंत्र के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो कौन सा मंत्र? ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र से दूध से स्नान करा देना, फिर से आप जल से भगवान को स्नान कराना, ओम नमो नारायणाय कहते हुए। ठीक है। यदि मान लीजिए आपके पास लड्डू गोपाल की छोटी मूर्ति नहीं हो, भगवान का कोई स्वरूप नहीं हो आपके पास, तो क्या करें? किसी भी मंदिर आदि में चले जाना। एक ही दिन की तो बात है, आप किसी भी मंदिर में जाकर इससे अभिषेक कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो शिव जी के ऊपर भी शंख से अभिषेक आप कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल अपने होश में बोल रहा हूँ। आप शिवलिंग के ऊपर भी शंख से अभिषेक कर सकते हैं। शास्त्रों में दोनों बताया गया है, शंख से अभिषेक कर भी सकते हैं और कई शास्त्रों में मना है। ठीक है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है। आप शिव जी के ऊपर अखंड द्वादशी के दिन शंख से अभिषेक कर सकते हैं यदि कृष्ण की कोई मूर्ति नहीं हो। समझ गए आप लोग? यदि भगवान कृष्ण की मूर्ति है आपके पास तो उस पर आप स्नान करा देना। अब मान लीजिए कि आपके पास फोटो है, तो फोटो पर कैसे करें? तो फोटो के आगे आप एक कटोरी रख लेना और भावना करते हुए आप शंख से दूध उस कटोरी में चढ़ा देना और वह दुग्ध को पीपल के वृक्ष में डाल देना। ठीक है। द्वादशी रहेगी ना तो आप तुलसी में नहीं डालना, पीपल के वृक्ष में ही वो दूध डालना। तो ये थी संपूर्ण जानकारी अखंड द्वादशी की, और आप सभी लोग जरूर इसका लाभ लीजिएगा और औरों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी तिथियां ना वर्ष में कभी कभार आती हैं और शास्त्रों में कैसी महिमा है इसकी। मिलते हैं।